कैसे हो साथियों। यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले साथियों, कैसे हो सभी। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, ठीक है। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हम लेकर आए आपके लिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी पीजीटी। यूपी पीजीटी के अंदर कौन से सन में कितने क्वेश्चन मैट्रिक्स से आए हैं उसको बताते हैं। देखिए 2006 के अंदर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मायने रखता है, लेकिन आए कितने थे, 6 क्वेश्चन आए थे। 2010 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 2, ठीक है। 2011 में जो परीक्षा हुई थी, देखिए 2011 में जो क्वेश्चन आए थे 7 क्वेश्चन ही मैट्रिक्स आए हैं। 2010 में जो है 2 क्वेश्चन आए हैं और 2006 में 6 क्वेश्चन आए हैं इससे, ठीक है। उसके बाद भी परीक्षा हुई, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछे गए हैं। बात समझ में आई। तो मैट्रिक्स वाला पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी। वैसे तो कोई भी एग्जाम हो टीचिंग वाला, सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं और मुख्य क्वेश्चन इसमें उठाते हैं। मैट्रिक्स को आप जानते हैं, मैट्रिक्स को जो है या तो इस तरह डिनोटेड किया जाता है या इस तरह डिनोटेड किया जाता है। इसके अंदर ऑर्डर होती है, ऑर्डर जितने भी नंबर ऑफ रो होगी उसको यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रो, ठीक है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, यही ऑर्डर बताएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसमें A11, A12, ए, चलिए 2x2 की ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, A21 और A22। ये मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर नंबर ऑफ रो R1 R2 दो होंगी ना, क्रॉस ये आ जाएगा C1 और ये C2 है यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगी, R क्रॉस 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये वाली मैट्रिक्स है A11, इसको नीचे ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, देख लीजिए। ये तो R1 हो जाएगी यहाँ पे, ये R2 हो जाएगी और ये R2, ये R3 हो जाएगी यहाँ से, ये यहाँ पे C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। इसकी ऑर्डर कितनी होगी, नंबर ऑफ रो 3 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 क्रॉस 3 की होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की बात हम इस तरह करते हैं। चलते हैं आगे और कुछ मैट्रिक्स के प्रकार करने यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स सही दिख रहा है ना, ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात हम इसमें करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम के होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो, रो पंक्ति होती है, और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होती है,
ठीक है। जैसे अभी भी हमें एग्जांपल लिया था A इक्वल टू 1 2 3 2 या 4 कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो ऑर्डर होगी, ये तो पहली रो हो जाएगी, दूसरी तो 2 क्रॉस 1 2 2 कॉलम है इसके अंदर, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए। बी इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई एक्स। ये भी आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो कितनी 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। ये इसकी ऑर्डर होगी यहाँ पे ऑर्डर। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉलम इसमें डायगोनल आपस में बराबर होते हैं मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम इसका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो 1 1 होंगे, ठीक है, और आपस में बराबर होंगे। जैसे ए आई जे, ठीक है, इक्वल टू 1, लेकिन शर्त यह है कि आई इक्वल टू जे होना चाहिए। और बाकी एलिमेंट जैसे आई और जे करते हैं, ठीक, वो बराबर 0 होने चाहिए। ये तब की स्थिति है जब आई डज नॉट इक्वल टू जे हो। आई डज नॉट इक्वल टू जे हो, तब कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर आई और जे इक्वल टू 1 है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ना आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे ये हम एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1, ये वाला, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है क्योंकि नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं ये वाली, या बी बराबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 की होगी, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो है यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जो है ये वाले एलिमेंट 1 1 होने वाले हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम क्या बना सकते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स। जैसे बी डैश कर लें, ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0। बात समझ में आई। ये एलिमेंट जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वे 1 1 होंगे, बाकी एलिमेंट कैसे होंगे 0 0 होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन इसकी ऑर्डर कितनी है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। बात समझ में आ गया होगा। सारा सिस्टम जितना बताया है ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट। नल मैट्रिक्स 3 पर है। नंबर 3 नल होता है खाली, नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट कैसे होंगे 0 0 होगी क्योंकि खाली है, 0 है भाई, है कुछ नहीं इसके अंदर। तो ए इक्वल टू इस टाइप से 0 0 0 0, ये वाली चीज़ है, सही है ना, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ये 2 क्रॉस 2 का है। और बी इक्वल टू ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये वाला, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। इसकी जो ऑर्डर होगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम किसकी, रो मैट्रिक्स की, ठीक है। रो मैट्रिक्स
उसके बाद क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम यानी जो स्तंभ होंगे उनके एलिमेंटों की जो संख्या होगी, ठीक है, वो ग्रेटर होगी नंबर ऑफ इससे, रो से। रो के जितने भी एलिमेंट होंगे या संख्या होगी रो की, उनसे ज़्यादा होगी। जैसे ए इक्वल टू हम कर लें यहाँ पे 1 2 3, ये वाली है 1 2 3 1 2 3, देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम इसकी ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले रो कितनी 1 है, कॉलम कितने यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका रो मैट्रिक्स बनेगा इसमें नंबर ऑफ कॉलम अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया ना, यहाँ 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 बड़ा होगा किससे, 1 से। नंबर ऑफ कॉलम अधिक होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलम अधिक और नंबर ऑफ रो कम होंगे, सही है। अब बात करेंगे हम इसकी, ये क्या है भैया आपका कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एकदम उल्टा हो जाएगा। कॉलम में क्या होगा, नंबर ऑफ रो वो अधिक हो जाएंगी, वो ग्रेटर होगा नंबर ऑफ कॉलम, सही है ना। नंबर ऑफ कॉलम इनसे अधिक हो जाएगी, नंबर ऑफ रो ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलम, इनसे अधिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ये मैट्रिक्स 2 3 6, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो अधिक होगी ना, तो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 क्रॉस 1। और भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये देखिएगा 1 2 3 4, सही है ना। अब इसमें रो कितनी है, 4 है, और कॉलम कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ रो वो अधिक हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाएगा इसका। बात समझ गए ना। नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट में अगर दो मैट्रिक्स हमें जोड़ने हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे जोड़ेंगे, एडिशन, एक मिनट इसको ले लेते हैं दूसरे वाली पेन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, ये तभी जोड़ पाएंगे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो पाएंगे अगर में स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे ए इक्वल टू ए आई जे, लेकिन जो इसकी ऑर्डर है एम क्रॉस एन की है, और बी इक्वल टू क्या रहेगा भाई, बी आई जे, लेकिन इसकी ऑर्डर भी इतनी की होनी चाहिए यहाँ। ये दोनों चीज़ मैच करनी चाहिए, जब भी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। दो कंडीशन है, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं इसमें। तो यहाँ ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा, है ना, और प्लस में बी आई जे ये आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन करना ऑफ टू मैट्रिसेस का तो कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया, ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो ए माइनस बी करेंगे ना, ये भी तभी घट पाएंगे अगर इनके ऑर्डर सेम हो, ए आई जे माइनस बी आई जे, ये वाली चीज़ आ जाएगी, सही है। ए माइनस बी यहाँ पर करेंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे, ये हो जाएगा इसका। तो कोई भी एग्जांपल हम इसमें लेने वाले हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ए ऑर्डर है, ए ऑर्डर कितनी 1 2 3 4, इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर है इसकी 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2, सही है ना। इसी तरह दूसरी ऑर्डर ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 6 9, ये वाली है, इसकी भी हम 2 क्रॉस 2, ये ऑर्डर सेम होगी तो घट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं दो मैट्रिक्स। तो ये प्लस भी हम करने वाले हैं इसमें, तो ये 1 2 3 4, और प्लस करेंगे यहाँ पे 2 3 6 9। अब इनको जोड़ना है, एक मिनट, तो जैसे ही जोड़ेंगे कोरोस्पोंडेंस एलिमेंट,
यहाँ A11 है, A11 है, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 1 + 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 + 3 करेंगे ना, 3 के अंदर 6 को ऐड करेंगे, 3 + 6, 4 के अंदर 9 को ऐड करेंगे, 4 + 9, सही है ना। ये वाला है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना, ये जोड़ेंगे 5 हो जाएगा ना, ये जोड़ेंगे 9, ये जोड़ेंगे 13, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, सही है ना। 3, 5, 9, 13। ये इस तरह जुड़ सकता है, घट भी इसी तरह सकता है। अगर घटाना है हमें दो मैट्रिक्स को, इसी तरह हम घटा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन शर्त यह होगी कि इनके ऑर्डर आपस में बराबर होनी चाहिए, बात समझे। तो देखते हैं कोई भी और एग्जाम्पल लेते हैं और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल A = 2, 4, 5, 6, यह हो गई। ऑर्डर कितनी, 2 × 2 की है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 1, 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, 2। तो बी पर चलते हैं और बी को भी इसी तरह करते हैं। यहाँ कर लेते हैं 5, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3। अच्छा यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, अब यहाँ से A - B हमें निकालना है, A - B। तो कैसे निकालेंगे, A - B करेंगे ना, पहली मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 4, 5, 6, सही है ना, माइनस, फिर -5, 6, 9, -3। इसी के क्रॉसपोंडेंस इनको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 5, सही है। 4 के अंदर से जो है 6 को घटाएंगे, ये आ जाएगा। 5 के अंदर 9 को घटाएंगे तो 5 - 9 आ जाएगा। 6 के अंदर -3 घटाएंगे, प्लस हो जाएगा ना, तो ये 6 और +3 हो जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा यहाँ से कितना, 7, यहाँ से -2, यहाँ से -2, यहाँ से 9। तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 6 को घटाएंगे, 4 - 6 करेंगे, 5 में से 9 घटाएंगे, 6 में से -3 घटाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये जोड़ कर 7 हो जाएंगे, घट कर -2 आ जाएंगे, -4, यहाँ गड़बड़ हो गई, तो -4 बचेगा यहाँ पे, और 6, 3, 9, अब सही है। तो इस तरह इस सवाल को करना था, सब्ट्रैक्शन करना आपसे आ गया है। आप सीखते हैं इसमें गुणा, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे ये है यहाँ पे, ये तभी मल्टीप्लिकेशन करेगी दो मैट्रिक्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है। AIJ, इसकी ऑर्डर M × N कर देते हैं, या P कर लीजिए यहाँ पे P, और B की जो ऑर्डर ले लें हम यहाँ पे BIJ है ना, इसकी ऑर्डर P × N ले लेते हैं। अब शर्त यह है कि नंबर ऑफ कॉलम पहली वाली के और नंबर ऑफ रो दूसरी वाली की आपस में बराबर होनी चाहिए। ये P है भाई, यहाँ पे P, ये दोनों चीज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये P है तो यहाँ भी P होना चाहिए, तभी हम आपस में AB कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, AB मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम उनकी गुणा कर सकते हैं, वरना गुणा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो कोई एग्जाम्पल हम इसमें उठा लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं। A = जैसे ये लिया यहाँ पे 2, 3,
6 5 ये यहाँ पे इसकी ऑर्डर कितनी है, नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 2, ये ऑर्डर है इसकी। बी इक्वल टू ले लीजिए 2 3, सही है ना, 2 3 6 भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस के 2 1 5 ये वाली। अब ये चीज़ मिल जाएगी हमारे यहाँ। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पर 2 है ना, देखिए यार दिख नहीं रहा है का ये वाला, और यहाँ कितना है नंबर ऑफ रो 1 2, तो 2 क्रॉस कॉलम 1 2 3 3, तो ये और ये मैच कर जाना चाहिए। अगर ये मैच कर जाता है तो गुणा संभव है, वरना नहीं। अब इनकी गुणा हो सकती है दोनों की, ए बी हम निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा 2 3 6 5, ठीक है, और बी कितना आ जाएगा 2 3 6 माइनस 2 1 5। अब इनकी गुणा करनी है आपस में, क्योंकि जो शर्त थी वो तो बराबर हो गई ना आपस में, तो हम रो की कॉलम में गुणा करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे जैसे ये है यहाँ पे R1, अब R1 की गुणा किधर करनी है, C1 में करनी है, C2 में करनी है, C3 में करनी है, सही है ना। 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा ना, 3 की गुणा माइनस, पहले यहाँ इस तरह करेंगे गुणा हम इसकी, 2 की 2 में करी 4, फिर प्लस, लेकिन माइनस पहले से ये 3 की माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस के 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 की 3 में करेंगे 6 आएगा, 3 की 3 में करेंगे 1 में करेंगे तो 3 आएगा, सही है। 2 की 6 में करेंगे 12 आएगा, 3 की 5 में करेंगे 15 आएगा, सही है ना, ये आ जाएगा। अब इसकी करेंगे, देखिए जो R1 की थी यहाँ भी गुणा हुई, यहाँ भी गुणा हुई, यहाँ भी गुणा हो गई। अब दूसरा R2 को उठाएंगे, 6 की 2 में करेंगे 12, 5 की माइनस 2 में करेंगे 10, 6 की 3 में करेंगे 18, और 5 की 1 में करेंगे 15। इसी तरह 6 की 6 में करेंगे 36, 6 की 5 में करेंगे 25। ये गुणा हो गई है। अब घटाएंगे इसको, प्लस माइनस है तो माइनस के 2 भाई 12 में से हम 10 को घटाएंगे तो 2 प्लस के जुड़ेंगे 6 और 3 9, ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 33, 18 और 15 33। इसी तरह 12 और 15 27, और यहाँ हो जाएंगे 61, 36 और 25 61, तो ये इसकी गुणा आ जाएगी, क्या आ जाएगी गुणा। तो ए भी हम इस तरह निकालेंगे, तो गुणा इस तरह की जाती है, ये सीख लीजिएगा। हमारी वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपसे गुणा करनी मैट्रिक्स की आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैट्रिक्स की लेकर आएंगे या डिफ्रेंशिएशन की लेकर आएंगे ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ही अगर हम दे रहे हैं तो उसको लीजिए, पसंद कीजिए, ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, चैनल को मत देखिएगा।